नमस्कार, मैं हूं सोनू केदार। आप देख रहे हैं बिगुल 24। 22 जनवरी का वेट पूरा देश कर रहा है, पूरा दुनिया कर रहा है। इसलिए कर रहा है कि उस दिन दिवाली मनाई जाएगी। दिवाली इसलिए कि राम लला का जो अयोध्या में मंदिर बनने वाला है उसकी प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। उदयपुर के रामगढ़ में हम आए हुए हैं। यहाँ पर जो देख सकते हैं हम कि राम वाटिका बनाई गई है। राम वाटिका वनवास के समय में राम यहाँ पर कुछ दिन तक आए थे, यहाँ पर रहे थे। ये कि इसका पूरा चिन्ह दिखता है। जैसे आप देखेंगे कि ऊपर में जाएंगे तो वहाँ पर सीता बेंगरा है, राम जी का निवास है, लक्ष्मण बेंगरा है। इस तरह से ऊपर में यहाँ से 1800 फीट ऊपर जो मंदिर है वहाँ पर राम जी की मंदिर भी बनाई गई है। आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि ये पूरा पार्क है, ये पार्क बनाया गया है कि रामगढ़ में जब वनवास के दौरान आए थे तो इसलिए यहाँ पर पूरा पार्क बनाया पड़ा। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं हम कि जो ये जो भूमि है, तत्व भूमि जो बताया जाता है, किस तरह से यहाँ पर है, बताएंगे पूरा बात जी। ये रामगढ़ का जो पर्वत है, ये पर्वत ही नहीं, ये अपने आप में एक अलौकिक क्षेत्र है। भगवान रामचंद्र जी वनवास के कुछ क्षण यहाँ व्यतीत किए थे और इनका पद चिन्ह हुआ, मिर्गा का मारना हुआ, रावण का सीता हरण का कई चरित्रों का यहाँ उल्लेख देखने को मिलता है कि उससे ये महसूस होता है कि भगवान रामचंद्र जी जो है ये मतलब 100% यहाँ अपने वन गमन के समय यहाँ अपना कुछ क्षण व्यतीत किए थे। और ये मेघदूत का प्रथम रचना स्थली भी है। और यहाँ सीता बेंगरा हुआ, लक्ष्मण बेंगरा हुआ, और जो गांव का नाम है लक्ष्मणगढ़, सीता बेंगरा, बहुत सारा चीज़ों से ये दर्शाया गृहित होता है कि भगवान रामचंद्र जी अपने यहाँ कुछ क्षण व्यतीत किए थे। और ऐसा लोगों का भी मान्यता है और ऐसा कहना भी है कि माँ सीता जो है अपना बाल को, लट को, जिसको सरगुजिया भाषा में लट कहा जाता है, उसको यहाँ उन्होंने खोल करके स्नान किया था, जो आज भी जो है रामगढ़ के ऊपर जो है वो तालाब देखने को मिल जाता है। यहाँ पर कई प्रमाण है जी कि राम जी जो वनवास के समय में यहाँ पर आए हुए थे। ये कुछ नई जगह यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है, ये क्या है? ये पिछली सरकारों ने भगवान रामचंद्र जी के उनके चरित्र को लेकर के और उनकी मूर्ति की स्थापना करने के लिए यहाँ एक पार्क के रूप में विकसित किया सरकार ने। बहुत काफ़ी सराहनीय है और इसे जनमानस में भी एक भगवान रामचंद्र जी के प्रति जो है एक अलौकिक आस्था जागृत होता है। और यहाँ हमेशा पर्यटन की दृष्टि से भी एक काफ़ी बढ़ावा क्षेत्र बढ़ रहा है। और उससे पूर्व बहुत सारे सरकारों ने, जो 2 सरकारें थीं, मैं सरकारों का नाम लेना नहीं चाहूँगा क्योंकि मैं यहाँ का निवासी हूँ, और सभी लोगों ने इस रामगढ़ को बढ़ाने के लिए अपना अपना योगदान दिया है। जैसा कि अभी ये पूरा देश राममय हो चुका है, आपको ही पता है कि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होनी है। किस तरह से तैयारी कर रहे हैं आप लोग खुद राम जी के जमीन स्थल से जुड़े हुए लोग, किस तरह तैयारी कर रहे हैं? 22 तारीख को भगवान रामचंद्र जी का अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा है और यहाँ उदयपुर के टोटल ट्राइबल क्षेत्र गाँव है, और हम लोगों ने ये प्रण किया है कि यहाँ 5-5 दिया भगवान राम के नाम से, और ये तय किए हैं गाँव के लोग, और इसका सब तैयारी हो चुका है कि हम लोग अगर वहाँ नहीं जा पा रहे हैं तो यहाँ ही हम लोग 5-5 दिया घर के आंगन में, तुलसी के पास और दरवाजे पर 5-5 दिया जलाएंगे और अपना खुशी मनाएंगे। जाने का किस तरह से व्यवस्था, आप लोग क्या सोच रहे हैं? जाने का जो सरकार जो व्यवस्था बनाएगी, क्योंकि यहाँ से बहुत ट्राइबल क्षेत्र है और लोगों का आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो सरकार जैसी व्यवस्था बनाएगी, ट्रेन की व्यवस्था बनाए या और व्यवस्था बनाए, तो यहाँ से लोग जाने के लिए बहुत उत्सुक हैं। और लोगों का ये अंदर से जागृत स्थिति है कि हम कब भगवान रामचंद्र जी का दर्शन करें और हमको सरकार किस रूप में कितना जल्दी ले जा सके। तो ये थे स्थानीय नागरिक जो बता रहे थे कि ये जो भूमि है तत्व भूमि है और यहाँ से राम का जुड़ा हुआ कई चीज़ें देखने के लिए मिलती है, जैसे कि सीता बेंगरा है, रामगढ़ का पहाड़ी है। इस तरह से कई चीज़ें यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। जो रामगढ़ का पहाड़ी बता दूं कि बहुत ऊपर में राम जी के मंदिर भी बनी हुई है। बता रहे थे भाई साहब कि वहाँ पर पूरा जो व्यवस्था है वो मतलब राममय हो चुका है। ये पूरा जो इलाका है वो राममय है। यहाँ पर राम जी वनवास के समय कुछ समय बिताए थे और कई पद चिन्ह उनके दिखते भी हैं। सोनू केदार, अंबिकापुर से।